Good morning, dear student. We started our chapter, the regional kingdom first. In this chapter we learn about the early medieval worlds and their powerful dynasties that rule in India. We also see about the Prithviraj Chauhan, Muhammad of Ghazni, Palace, Muhammad Ghurrid, and Rashtrakuts. Also the Pallavas and Pandyas, and the most powerful dynasties in the South India, that is the Cholas. Understood? Today we continue the next topic, the Agrarian expansion in the Tamil. Okay. Students, we see there is the agrarian expansion in the Tamil region. Which region? Tamil region. There were some new developments in the agriculture. वहाँ पे बहुत सारे new developments हुई थे किसमें? Agriculture में. More area was brought under the cultivation. बहुत सारा एरिया किसके अंदर था? Cultivation के. This is was due to the development. ये किसके लिए हुआ था? Development. And first, a lot of dry, barren and forest land and was it made for cultivation. देखो जो लैंड थी वो कैसी थी? ड्राई थी, प्यारी थी और फॉरेस्ट था वहाँ पे, तो ये किसके लिए फिट बनी? फॉर द कल्टिवेशन. एंड सेकंड वन इज द इरिगेशन फैसिलिटीज वेयर एक्सटेंडेड इन द न्यू एरिया. और एक तो लैंड अच्छी थी, ऊपर से क्या, इरिगेशन फैसिलिटीज उनको एक्सटेंड हुई ये न्यू एरिया में. दिस टेम्पल लुक टूक द लीड इन बोथ. ये जो टेम्पल था कौन सा, हमने देखा ना बृहदेश्वरा का टेम्पल, वो बोथ इसमें लीड करता था. चोला टेम्पल्स हैड ऑब्टेन्ड अ लॉट ऑफ मनी. चोला जो टेम्पल्स थे ना उसमें क्या थे? लॉट ऑफ मनी थे. थ्रू द डोनेशन. किसके जरिए आते थे वो? डोनेशन के जरिए. इन द एंशियंट पीरियड द चोला इन दैट रीजन लोग टेम्पल देखने आते थे तो क्या करते थे? डोनेट करते थे. द चोला टेम्पल्स हैड obtained lot of money through the donation which was invested in agriculture. तो फिर उन्होंने उसका इन्वेस्ट किस में किया? एग्रीकल्चर में. किंग आल्सो गारंटेड लैंड इन अ ड्राई एरिया सो दैट गारंटीज मेड एफर्ट टू प्रोवाइड द इरिगेशन फैसिलिटीज. किंग्स ने आल्सो गारंटी दी थी लोगों को कि इसमें आप ये एरिया में एफर्ट अगर करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे? इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे. सो द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड गेव फर्दर इम्पेटस टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन. तो इसीलिए ये एरिया में क्या हो गया? पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर भी था और जो किंग था तो वो क्या कर रहा था? इरिगेशन फैसिलिटी भी दे रहा था. सिंस more people had to be fed and increases in the crop area. In this way बहुत सारे लोग यहाँ पे आने लगे और ये क्रॉप एरिया बन गया. एज डिफरेंट एज वेल एज बेटर प्रोडक्टिविटी. किसके लिए जाना गया ये एरिया? फिर डिफरेंट क्रॉप्स के लिए और बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए. अलग अलग यानी टू प्रोड्यूस मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ द लैंड. यानी एक जगह पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलना और वो भी अच्छी से प्रोडक्टिविटी में बिकेम द प्राइमरी कंसर्न. तो ये सबका मेन इशू बना. किंग्स एंड द रिच टेम्पल्स बिल्ड द एम्बैंकमेंट. और किंग्स ने और जो रिच टेम्पल्स थे ना उन्होंने एक दूसरे का एम्बैंकमेंट बने टू प्रिवेंट द फ्लडिंग एंड द कैनल्स टू कैरी द वाटर टू द फील्ड्स. और उन्होंने क्या किया? जो फ्लड आते हैं ना उसके लिए कैसे कंट्रोल करना है और वाटर को कैसे फील्ड के लिए यूज करना है, इसीलिए उन्होंने सोचा और ये किया. विथ द वेल्स एंड टैंक्स बीइंग कंस्ट्रक्टेड. और उन्होंने क्या बनाया? वेल्स एंड टैंक्स. देखो कितने
प्रोग्रेसिव विचार थे वो ज़माने में भी चोला किंगडम के. And with the wells and tanks being constructed, irrigation facilities. irrigation मीन्स क्या है? अभी आपको टिबक वो नाम सुना होगा ना आपने, जो पानी प्रोवाइड करता है, और अगर क्रॉप कब अच्छा आता है उसको टाइम पे अगर वाटर सप्लाई ठीक से हुआ तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से ये बहुत इम्प्रूव हो गया. वाटर स्टोर इन द टैंक वाज रिलीज इनटू द चैनल्स फॉर इरिगेशन फील्ड. वाटर रिलीज हो रहा था चैनल से, किसके थ्रू? इरिगेशन फील्ड्स के. अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वाज दैट द growth of craft and increases in a trade between the far and flung areas throughout the Tamil region and outside. देखो क्या हो रहा था इसमें, और एक ग्रोथ किसकी हो रही थी? क्राफ्ट की ग्रोथ हो रही थी. किसकी? क्राफ्ट की. देखो तमिल रीजन और क्राफ्ट के बारे में भी फेमस होने लगा, और उसका थ्रू कंट्री में और तमिल रीजन में सब पे वो ट्रेड बढ़ने लगा. यानी क्राफ्ट की चीज़ें पता है आपको, वो जो लकड़ी से ये बास्केट बनाते, झाड़ू बनाते, ब्रूम बनाते, वो like that. Understood? New philosophers and the भक्ति. देखो वो जो न्यू ये हो रहा था ट्रेड, तो मनी ऑब्टेन थ्रू द ट्रेड वाज लार्जली इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर. जो क्राफ्ट से भी जो मटेरियल मिल रहा था वो भी किस में यूज किया जाता था? एग्रीकल्चर में. अभी देखो यहाँ पे न्यू फिलोसफी और भक्ति मूवमेंट आ गई. मेनी न्यू रिलीजियस सेट अक्रॉस इन दिस पीरियड. बहुत सारे न्यू रिलीजियस इस पीरियड में अक्रॉस हो गए. बसावा फाउंडेड द लिंगायत सेट इन द 12th सेंचुरी. देखो बसावा जो थे ना, उन्होंने कौन सा ये किया, किसकी स्थापना की? लिंगायत समाज की. हाँ. शंकराचार्य प्रीच द अद्वैत फिलोसॉफी. शंकराचार्य ने किसकी कौन सी फिलोसॉफी है की? अद्वैत. रामानुज एंड माधव. कौन? रामानुज एंड माधव वेर द अदर रिलीजियस टीचर्स एंड रिफॉर्मर्स ऑफ द टाइम. ड्यू टू दिस सेंट, ये जो सेंट थे कौन कौन? शंकराचार्य, माधव, रामानुज एंड बसवा. तो इनकी वजह से वहाँ पे क्या होने लगी? भक्ति ये और भक्ति डॉक्टराइन हुई और कंप्लीट द डिवोशन टू द गॉड. और लोग किस में बिलीव करने लगे? डिवोशन टू गॉड, गॉड की भक्ति में बिलीव करने लगे. एंड बिकेम very popular in the south, and devotion to god became very popular in the south. Student, we complete this lesson here. We will see more about in the 9th lesson. Okay, now I will give some questions to you. You will solve at home. If you like my teaching, thanks.